हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? ऑप्शन ए गुलाब, ऑप्शन बी कमल, ऑप्शन सी गेंदा और ऑप्शन डी सूरजमुखी। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। 30 करोड़ वोटर कार्ड से धुंधले फोटो हटेंगे। अब मकान नंबर की जगह 00 नहीं लिखा जाएगा, पता दर्ज होगा। निर्वाचन आयोग घर घर जाकर वोटरों की पहचान करने के अंतिम दौर में पहुंच रहा है और अब बचे हुए 39 करोड़ 73 लाख वोटर्स के दरवाजे पर दस्तक देने की तैयारी है। इस बीच पड़ताल की गई कि स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी SIR के बाद मतदाता फोटो पहचान कार्ड यानी एपीक में क्या बड़े बदलाव आए हैं। SIR के बाद अब तक तैयार किए गए 59 करोड़ मतदाताओं के फोटो न सिर्फ हाल ही के हैं बल्कि रंगीन भी हैं। चुनाव आयोग के 9,20,000 से ज्यादा बूथ लेवल अफसरों ने मोबाइल से वोटरों के फोटो उनके पहचान पत्र के साथ जोड़कर मतदाता सूची को साफ सुथरा बनाया है। इसके लिए BLO ने कोई फीस नहीं ली है। 8वें वेतन आयोग की शर्तों को मंजूरी। फिटमेंट फैक्टर 3 होने पर 45,000 रुपए हो जाएगी बेसिक सैलरी। 1.24 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के नियम और शर्तों यानी टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR को मंजूरी दी है। इसके बाद अब करीब 55 लाख सेवारत कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स की सैलरी, पेंशन और भत्तों में बड़े बदलाव की उम्मीद है। वहीं आयोग को अपनी सिफारिशें सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। 7वें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया गया था जो 2016 से प्रभावी हुआ था। इसके तहत अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 15,000 रुपए थी तो वो बढ़कर 29,550 रुपए हो गई थी। राम मंदिर के कर्मचारी के घर 10 लाख रुपए मिले, गोबर के ढेर में छिपाए गए थे। चढ़ावे में चोरी के आरोपों पर ट्रस्ट की SIT जांच की मांग। अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे के 7 करोड़ रुपए की चोरी के दावे का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक मंदिर ट्रस्ट ने CM योगी से चोरी के दावे की जांच SIT यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम से कराने की मांग की है। इधर मंदिर के कर्मचारी 27 वर्षीय लवकुश मिश्रा के घर से 10 लाख रुपए बरामद हुए हैं और उसने रुपए गोबर में दबा दिए थे। बता दें कि इसके अलावा कुछ पैसे बक्से में भी रखे थे। हालांकि ये रुपए किसके हैं ये अभी तक पता नहीं चला है। वहीं लवकुश के पिता ने भी रुपए मिलने की पुष्टि की है। सूत्रों के मुताबिक लवकुश मंदिर में चढ़ावे की रकम गिनने का काम करता था। अभिषेक बनर्जी के घर रात 3 बजे पुलिस की रेड, 4 घंटे तक तलाशी। बाहर सेंट्रल फोर्स के जवान खड़े रहे। आरोप, ताला तोड़कर घुसे। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के कालीघाट स्थित घर पर कोलकाता पुलिस ने देर रात छापा मारा और पुलिस टीम सेंट्रल फोर्स के जवानों के साथ पहुंची। पुलिस अधिकारी अंदर गए, जवान गेट के बाहर पहरा देते रहे। तलाशी अभियान करीब 4 घंटे तक चला। छापे की सूचना मिलते ही ममता बनर्जी तुरंत अभिषेक के घर आई, थोड़ी देर रुकी और फिर वापस चली गई। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये छापेमारी अभिषेक के PA सुमित रॉय का पता लगाने के लिए की गई थी। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ अगले आर्मी चीफ होंगे। जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह लेंगे। 2 महीने पहले उप सेना प्रमुख बने थे। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ देश के अगले आर्मी चीफ होंगे। केंद्र सरकार ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए उनकी नियुक्ति की मंजूरी दी है। सेठ मौजूदा आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह लेंगे जिनका कार्यकाल 30 जून को खत्म होगा। वहीं उसी दिन सेठ भारत के 31वें आर्मी चीफ का पद संभालेंगे और वे अभी उप सेना प्रमुख के पद पर हैं। उन्होंने 2 महीने पहले 1 अप्रैल को यह पद संभाला था। उप सेना प्रमुख भारतीय सेना के दूसरे सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। ईरान बोला, अमेरिका से कल शांति समझौता नहीं होगा, अभी इसकी तारीख तय नहीं। पाकिस्तान ने कहा था 24 घंटे में डील हो सकती है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई ने कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर रविवार को नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि यह समझौता अगले कुछ दिनों में हो सकता है लेकिन अभी इसकी तारीख तय नहीं हुई है। बघई के मुताबिक पाकिस्तान की मध्यस्थता से तैयार हो रहे इस समझौते का मकसद सिर्फ युद्ध खत्म करना है। इसमें फिलहाल परमाणु मुद्दे पर कोई बात नहीं होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका का रुख बार बार बदलता रहा है, इसलिए समझौते को लेकर अभी सावधानी बरतने की जरूरत है। इससे पहले पाकिस्तानी PM शहबाज शरीफ ने दावा किया कि अमेरिका और ईरान के बीच अगले 24 घंटे में शांति समझौता हो सकता है। उन्होंने कहा था कि इसके बाद दोनों देश इस समझौते पर ऑनलाइन हस्ताक्षर करेंगे और अगले हफ्ते तकनीकी स्तर की बातचीत होगी।
इलॉन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनियर। इतना पैसा कि हर घंटे 10 करोड़ रुपए खर्च करने पर भी 114 साल लगेंगे। स्पेसएक्स का आईपीओ अमेरिका में लिस्ट। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी इलॉन मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन गए हैं। उनकी नेटवर्थ 95 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गई है। मस्क की रॉकेट कंपनी स्पेसएक्स के आईपीओ की लिस्टिंग के बाद उनकी वेल्थ में यह रिकॉर्ड उछाल देखने को मिला है। 12 जून को अमेरिकी शेयर बाजार नैस्डैक पर स्पेसएक्स के शेयर की ट्रेडिंग $150 प्रति शेयर पर शुरू हुई। फॉर्ब्स के मुताबिक आईपीओ के लिस्ट होने के बाद मस्क की कुल नेटवर्थ बढ़कर $1.1 ट्रिलियन हो गई है, जो कि गुरुवार को $982 बिलियन थी। पाकिस्तान में पेट्रोल 4 और डीजल 2 रुपए सस्ता हुआ। पेट्रोल 373.78 और हाई स्पीड डीजल 378.78 रुपए लीटर हुआ। नई कीमतें हुई लागू। पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल की कीमत में 4 रुपया और हाई स्पीड डीजल HSD के दाम में 2 रुपए की कटौती की है। यहाँ इससे 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 373.78 रुपया या पाकिस्तानी रुपया और डीजल की कीमत 378.78 पाकिस्तानी रुपया प्रति लीटर पर आ गई है और ये कीमतें 13 जून से लागू हो गई हैं। भोपाल एटीएस ने संदिग्ध स्लीपर सेल फराज को पकड़ा। पाकिस्तानी टेररिस्ट ने टारगेट किलिंग के लिए चुना था। अफगानिस्तान में सीक्रेट ट्रेनिंग की प्लानिंग थी। भोपाल में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस ने देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के संदेह में एक युवक स्लीपर सेल को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मोहम्मद फराज के रूप में हुई है और एटीएस ने भोपाल के काजी कैंप इलाके में नन्हे बी की मस्जिद के पास से अरेस्ट किया है। जिला कोर्ट में पेश किया गया। वहीं मामले में आरोपी के खिलाफ यूएपीए और राष्ट्रद्रोह से जुड़ी हुई धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। जिला कोर्ट ने 16 जून तक पुलिस रिमांड पर भेजा है और जांच एजेंसी आरोपी की गतिविधियों, संपर्कों और नेटवर्क को लेकर डिटेल में पूछताछ करेगी। हिमाचल में ड्रोन से डॉक वितरण का ट्रायल सफल। मंडी ऐसा करने वाला देश का पहला डाकघर बना। यहां 10 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय। हिमाचल प्रदेश में अब ड्रोन से घर घर डाक पहुंचेगी। इस दिशा में भारतीय डाक विभाग ने मंडी में सफल ट्रायल किया है। पायलट आधार पर यह ट्रायल मंडी प्रधान डाकघर से रेहड़ार शाखा तक किया गया। ड्रोन से डाक को घर घर पहुंचाने की दिशा में ऐसा कदम उठाने वाला मंडी डाकघर देश का पहला पोस्ट ऑफिस बन गया है। इस ट्रायल ने भविष्य की स्मार्ट डाक सेवाओं की नई तस्वीर पेश की है और ये हिमाचल जैसे दुर्गम क्षेत्रों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, क्योंकि यहाँ पहाड़ी रास्तों में घर घर डाक पहुंचाना चुनौती से कम नहीं है। एमपी में तीसरी संतान वाला अफसर नौकरी से बर्खास्त। सीएम ने 3 दिन पहले कहा था नौकरी नहीं छीनेगी। विभाग बोला हमें आजादी नहीं मिला। मध्य प्रदेश में तीसरी संतान के आधार पर एक अफसर की नौकरी चली गई है। आईजी पंजीयन अमित तोमर ने सिंगरौली के सब रजिस्ट्रार अशोक सिंह परिहार को बर्खास्त करने का आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उस घोषणा के 48 घंटे बाद हुई है जिसमें उन्होंने कहा था कि 2 से अधिक संतान होने के आधार पर किसी कर्मचारी की नौकरी नहीं जाएगी। अफसर को बर्खास्त करने का आदेश जारी किया गया है और ये सामने आया शुक्रवार को। अधिकारियों ने बताया कि किसी अफसर के खिलाफ की गई पहली कार्रवाई है। दरअसल अशोक सिंह परिहार के खिलाफ शिकायत की गई थी। शासकीय सेवा के दौरान उनकी तीसरी संतान का जन्म हुआ। मामले की जांच के लिए पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और बाद में विभागीय जांच बैठाई गई। जांच अधिकारी के रूप में वरिष्ठ जिला पंजीयक जबलपुर पवन अहिरवार को नियुक्त किया गया था। राहुल राजस्थान से करेंगे पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत। 17 जून को कोटा में स्टूडेंट सम्मेलन। इसके बाद देश में दूसरी जगह होंगे। नीट पेपर लीक मामले के बाद अब कांग्रेस ने इसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू करने की घोषणा की है। इसकी शुरुआत 17 जून से कोटा से की जाएगी। राहुल गांधी 17 जून को कोटा में स्टूडेंट सम्मेलन करेंगे और इस सम्मेलन में पेपर लीक और युवाओं से जुड़े हुए मुद्दों पर राहुल गांधी स्टूडेंट से बात करेंगे। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने देशव्यापी आंदोलन की घोषणा की है। वेणुगोपाल ने कहा कि राहुल गांधी देश के छात्रों और युवाओं के लिए लगातार आवाज उठाने में एक विश्वसनीय आवाज बनकर उभरे हैं। प्लेट के टॉयलेट स्पीकर से 4 करोड़ का सोना जब्त हुआ। 2 थैलियों में 24 सोने के बिस्कुट मिले। दुबई से अहमदाबाद पहुंची थी फ्लाइट। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर के एक प्लेन से 4 किलो सोना बरामद किया गया है। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के अधिकारियों ने प्लेन पर छापा मारा और प्लेन के टॉयलेट से बरामद किया। इंडिगो का ये प्लेन गुरुवार को दुबई से अहमदाबाद पहुंचा था। गोल्ड कौन लेकर आया था, इसकी जांच की जा रही है। गुप्त सूचना के आधार पर अधिकारियों ने प्लेन की जांच की। जांच के दौरान टॉयलेट में लगे स्पीकर बॉक्स के अंदर 2 थैलियां मिली। इन थैलियों में 24 सोने के बिस्कुट रखे हुए थे और इन 999 कैरेट के बिस्कुटों की मार्केट वैल्यू 4 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई है।
मोदी फ्रांस स्लोवाकिया की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। G7 समिट में सबसे ज्यादा 7वीं बार शामिल होने वाले पहले भारतीय पीएम होंगे। ट्रंप से मुलाकात संभव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार सुबह फ्रांस और स्लोवाकिया की 6 दिनों की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। उनकी यह यात्रा 13 से 18 जून तक चलेगी। पीएम मोदी पीएम बनने के बाद ये 7वीं फ्रांस यात्रा है। 13-14 जून को फ्रांस के नीस शहर में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इसके साथ ही इंडिया इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। पीएम 14 जून को स्लोवाकिया रवाना होंगे और वहां 15 जून तक रुकेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको और राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे। 1993 में स्लोवाकिया के आजाद देश बनने के बाद किसी भारतीय पीएम का ये पहला दौरा है। मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक डिफेंस सिस्टम का टेस्ट कामयाब। 5000 किलोमीटर रफ्तार से आ रही मिसाइल को मार गिराएगा। यह तकनीक हासिल करने वाला भारत 5वां देश। भारत अब लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों, यहां तक कि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के खतरों पर भी मुकाबला कर सकता है। डीआरडीओ ने 10 से 11 जून को लगातार 3 फ्लाइट टेस्ट किए, जिनमें मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का प्रदर्शन किया गया। इसमें इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM क्लास तक के खतरों से समेत बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने और बेअसर करने की क्षमता भी शामिल है। ये स्वदेशी तकनीक दुश्मन की मिसाइलों को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही हवा में ही नष्ट कर देती है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 13 जून को टेस्टिंग की तस्वीरें एक्स अकाउंट पर शेयर की है। राजस्थान में रेलवे स्टेशन का शेड उखड़कर ट्रैक पर गिरा। यूपी के वाराणसी में तूफान, हाथरस में सड़कें डूबी। दिल्ली में बारिश के चलते फ्लाइट्स हुई लेट। यूपी में प्री मानसून एक्टिव हो गया है। शनिवार सुबह कानपुर, अयोध्या, उन्नाव समेत 25 शहरों में बारिश हुई। वाराणसी में दोपहर में तूफान आया, इससे होर्डिंग उड़ गई। लखनऊ में तेज आंधी आई, दिन में अंधेरा छा गया। हाथरस में बारिश के चलते कोतवाली सदर में पानी भर गया, सड़कें डूब गई। राजस्थान में बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर और चूरू के कई इलाकों में हवा के साथ बारिश हुई। चूरू के श्री मकड़ीनाथ रेलवे स्टेशन पर लगा टीन शेड अंदर से रेलवे ट्रैक पर गिर गया, इससे ट्रेन लेट हो गई। दिल्ली में बारिश के चलते कई फ्लाइट्स लेट हो गई हैं। इंडिगो एयरलाइंस ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि खराब मौसम की वजह से उड़ानों के समय पर असर पड़ा है और मानसून की झारखंड और ओडिशा के कुछ हिस्सों में एंट्री हो गई है और अगले 3 दिन में मानसून के छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश पहुंचने की संभावना है। 4 जून को केरलम में दस्तक देने के बाद मानसून 9 दिन में 19 राज्यों तक पहुंच चुका है। एयरफोर्स का ट्रांसपोर्ट विमान क्रैश, 5 लोगों की जानें गई। इसमें राजस्थान, बिहार, यूपी के जवान, तीनों की शादी की बात चल रही थी। लैंडिंग के दौरान हुआ हादसा। असम में जोरहाट के रौरिया इंडियन एयरबेस पर शनिवार सुबह 10 बजे लैंडिंग के दौरान वायुसेना का विमान क्रैश हो गया। हादसे में पायलट समेत 5 जवानों की जान चली गई। इनमें स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र, अग्निवीर वायु खेमाराम कुमावत और अग्निवीर वायु दानिश आलम शामिल हैं। दानिश बिहार के तो खेमाराव राजस्थान के रहने वाले थे। सार्जेंट जितेंद्र यूपी से थे। तीनों की शादी की बात चल रही थी। इस हादसे में एक को पायलट घायल हो गया। हादसा उस वक्त हुआ जब विमान एयरबेस पर उतरने की कोशिश कर रहा था। आज का सुविचार, अगर मरने के बाद भी जीना है तो एक काम जरूर करना, पढ़ने लायक कुछ लिख कर जाना या फिर लिखने लायक कुछ कर जाना। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।